वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीई टीचर खेल गुरु पे। पिछले वीडियो में हमने 40 वन लीनियर क्वेश्चन पर डिस्कशन किया था। आज हम 55 वन लीनियर क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ज़रूरी अपडेट मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। तैराकी तथा दौड़ों के द्वारा शरीर के किस अंग की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है? इसका उत्तर है तैराकी तथा दौड़ों के द्वारा फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, यानी जो लंग्स वाइटल कैपेसिटी होती है उसमें वृद्धि होती है स्विमिंग से और रनिंग से। अगला क्वेश्चन है एक ही स्थिति में अधिक समय तक रहने की शक्ति को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है एक ही समय में अधिक समय तक रहने की शक्ति को संतुलन कहते हैं, यानी बैलेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक गर्मी व आर्द्रता वाले मौसम में खिलाड़ी को अभ्यास करते हुए कैसे कपड़े पहनने चाहिए? तो इसका उत्तर है अत्यधिक गर्मी व आर्द्रता वाले मौसम में खिलाड़ी को अभ्यास करते हुए सूती व हल्के कपड़े पहनने चाहिए। इससे क्या है, आपकी बॉडी कंफर्टेबल रहती है और आपको अच्छा फील होता है, मतलब इरिटेट नहीं होते हैं आप अपने क्लोथिंग की वजह से, कपड़ों की वजह से। अगला क्वेश्चन है हमारा शरीर किसकी तरह है? इसका उत्तर है हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। इसके अंदर एक सिस्टम होता है मैकेनिकल सिस्टम की तरह जो इसको अप टू डेट रखता है। अगला क्वेश्चन है शरीर गर्माना कितने प्रकार का होता है, यानी टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप पूछे हैं। तो शरीर को गर्माना दो प्रकार का होता है, सकर्मक गर्माना, अकर्मक गर्माना। इससे अगला क्वेश्चन है शरीर को गर्माने से किस में फैलाव आता है, यानी वार्मिंग अप से किस में एक्सप्लोजन होता है? तो शरीर को गर्माने से मांसपेशियों में फैलाव आता है, जो हमारी मसल्स हैं उनमें फैलाव होता है, एक्सप्लोजन होता है। अगला क्वेश्चन है आइसोकाइनेटिक व्यायाम का जन्मदाता कौन है, यानी आइसोकाइनेटिक जो एक्सरसाइजेज हैं वो किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई, इन्वेंट की गई? तो इसका जो आंसर है वो है आइसोकाइनेटिक व्यायाम का जन्मदाता पेरिन है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। लगातार कार्य करते रहने से शरीर में अभ्यस्तता आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है लगातार कार्य करते रहने से शरीर में अभ्यस्तता आ जाती है, उसे अनुकूलन कहते हैं, यानी कंडीशनिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्माने में किन अंगों का व्यायाम करना चाहिए, यानी वार्मिंग अप में बॉडी के कौन से जो ऑर्गन्स हैं, कौन से पार्ट्स हैं, उनकी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए? तो इसका आंसर है गर्माने में शरीर के लगभग सभी अंगों का व्यायाम करना चाहिए, यानी ऑल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी के सभी अंगों का व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है फार्टलेग प्रशिक्षण विधि सर्वप्रथम किस देश ने अपनाई? तो ये सर्वप्रथम स्वीडन ने अपनाई थी फार्टलेग ट्रेनिंग। अगला क्वेश्चन है वे व्यायाम जिनमें खिलाड़ी की गतिविधियाँ या कार्य स्पष्ट दिखाई दे उन्हें क्या कहते हैं? अथवा किस प्रकार के व्यायामों में गतियाँ प्रत्यक्ष रूप में से दिखाई देती है? तो इसका आंसर होगा आइसोटोनिक व्यायाम, यानी आइसोटोनिक व्यायाम जो है उनमें गतिविधियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है ऐसे व्यायाम जिनमें खिलाड़ी की प्रत्यक्ष क्रिया दिखाई नहीं देती उन्हें क्या कहते हैं? अथवा किस प्रकार के व्यायाम में गतियाँ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है? तो ये आइसोमेट्रिक व्यायाम है, यानी इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं बॉडी की वो दिखाई नहीं देती है प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि इनमें अपने जो है मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन तो होता है लेकिन वो एक मेट्रिक वे में, यानी सिमिलर वे में बराबर होता है, इक्वल होता है, उसमें जो है चेंजेज नहीं होते। अगला क्वेश्चन है त्वरण दौड़ों में कम से कम कितनी दूरी होती है? इसका आंसर है त्वरण दौड़ में लगभग 20 से 40 मीटर दूरी होती है, यानी जो एक्सेलरेशन रेसेज होती है उनमें जो डिस्टेंस है उसके बारे में पूछा है, तो ये 20 to 40 मीटर्स होती है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम अंतराल प्रशिक्षण विधि की शुरुआत किस देश में हुई? इन जो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है उसकी स्टार्टिंग सबसे पहले बिगिन कहाँ से हुई? तो इसका आंसर है फिनलैंड में।
फिनलैंड में अंतराल प्रशिक्षण विधि की शुरुआत सबसे पहले हुई थी? अगला क्वेश्चन है, अंतराल प्रशिक्षण विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर है, अंतराल प्रशिक्षण विधि प्रयास व पुनः शक्ति प्राप्ति फिर प्रयास व पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है। यानी एक्सरसाइजेज एंड रिकवरी एंड एक्सरसाइजेज एंड देन अगेन रिकवरी, इस मेथड पे जो है वो डिपेंड है। इंटरनल ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग। अगला क्वेश्चन है, क्या आर्द्रता प्रतिदिन के अभ्यास को प्रभावित करती है? तो हाँ, आर्द्रता प्रतिदिन के अभ्यास को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, बिकिला कौन था? इसका उत्तर है, बिकिला फिनलैंड के एथलेटिक्स कोच थे। इन्होंने हमें सन 1920 में अंतराल प्रशिक्षण विधि से परिचित करवाया था। अंतराल प्रशिक्षण विधि की शुरुआत कब और किसने की? यानी इंटरवल ट्रेनिंग इज व्हेन एंड बाय वूम इंटरनल ट्रेनिंग इज स्टार्टेड। तो इसका आंसर होगा, अंतराल प्रशिक्षण विधि की शुरुआत सन 1920 में बिकिला ने की। यानी जो इंटरवल ट्रेनिंग है वो 1920 में बिकिला के द्वारा शुरू की गई थी, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। अगला क्वेश्चन है, क्या लिम्बरिंग डाउन में मांसपेशियों से तनाव दूर होता है? यानी जो कूल डाउन करते हैं अपन एक्सरसाइजेज करने के बाद, उसको लिम्बरिंग डाउन बोलते हैं। तो हाँ, लिम्बरिंग डाउन से मांसपेशियों से तनाव दूर होता है। यानी लिम्बरिंग डाउन से हमारी जो मसल्स है वो रिलैक्स फील करती है, थोड़ा आराम महसूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पेरिन द्वारा किस प्रकार के व्यायामों को विकसित किया गया? तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था, पेरिन द्वारा आइसोकाइनेटिक व्यायामों को विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतियोगिता या प्रशिक्षण से पहले नियमित रूप से कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए? तो प्रतियोगिता या प्रशिक्षण से पहले नियमित रूप से वार्मिंग अप क्रिया करनी चाहिए। यानी जो प्रॉपर वार्मिंग अप है वो करना चाहिए कोई भी एक्टिविटी करने से पहले। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतियोगिता या प्रशिक्षण के बाद नियमित रूप से कौन सी क्रिया करनी चाहिए? अथवा शारीरिक क्रियाओं अथवा खेल खेलने के बाद शरीर को सामान्य अवस्था में लाने की प्रक्रिया का क्या नाम है? अथवा शारीरिक क्रियाकलाप या खेल खेलने के बाद शरीर को सामान्य अवस्था में लाने की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो ये कैसे भी क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है आपको। इसको अपन लिम्बरिंग या कूलिंग डाउन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतराल प्रशिक्षण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी अनदर नेम ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग इज। तो अंतराल प्रशिक्षण को टेरेस प्रशिक्षण के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निरंतर प्रशिक्षण विधि में हृदय की धड़कन की दर कितनी होती है? तो निरंतर प्रशिक्षण विधि में हृदय की धड़कन की दर 140 से 160 प्रति मिनट होती है, यानी लगभग दुगुनी होती है। जो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है उसके बारे में पूछा है, उसमें हार्ट बीट अपनी डबल होती है, दोगुनी होती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रशिक्षण विधि में मांसपेशियों तथा यकृत में ग्लाइकोजन बढ़ जाता है? तो इसका आंसर होगा, निरंतर प्रशिक्षण विधि में मांसपेशियों तथा यकृत में ग्लाइकोजन बढ़ जाता है। यानी इन कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड ग्लाइकोजन इन मसल्स एंड लीवर इज इंक्रीजेज। अगला क्वेश्चन है, आइसोटोनिक व्यायाम का कोई एक लाभ बताइए। तो मांसपेशियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना, यानी इम्प्रूवमेंट इन मसल्स एफिशिएंसी। अगला क्वेश्चन है, आइसोमेट्रिक व्यायाम सर्वप्रथम कब और किसने आरंभ की? तो आइसोमेट्रिक व्यायाम सर्वप्रथम 1953 में हेटिंजर ने आरंभ की। अगला क्वेश्चन है, आइसोमेट्रिक व्यायाम का कोई एक लाभ बताइए। तो इसका उत्तर है, आइसोमेट्रिक व्यायाम में कम समय लगता है, अर्थात इसमें समय की बचत होती है। आइसोटोनिक व्यायाम कब और किसने आरंभ की? तो आइसोटोनिक व्यायाम सन 1954 में डीन लून ने आरंभ की थी। आइसोकाइनेटिक व्यायाम कब आरंभ की गई? आइसोकाइनेटिक व्यायाम सन 1968 में आरंभ हुई थी। पीठ से दीवार को दबाना किस तरह का व्यायाम का उदाहरण है? तो पीठ से दीवार को दबाना या दीवार की तरफ धक्का मारना अपनी पीठ से, या हाथों से भी आप धक्का मारें तो वो भी एक आइसोमेट्रिक व्यायाम ही होगा। तो इसका उत्तर आइसोमेट्रिक व्यायाम। अगला क्वेश्चन है, आइसोटोनिक व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है, आइसोटोनिक व्यायाम 2 प्रकार के होते हैं।
अगला, जिम्नास्टिक क्रिया किस व्यायाम की उदाहरण है? तो ये आइसोटोनिक व्यायाम के उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो मांसपेशियों की साइज और जो प्रेशर है दोनों में चेंजेस होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, बैलिस्टिक विधि किसके सुधार की विधि है? तो बैलिस्टिक विधि जो है, बैलिस्टिक मेथड जो है वो लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार करता है। झूला झूलना किस व्यायाम का उदाहरण है? ये आइसोटोनिक व्यायाम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, भारी रोलर धकेलना किस व्यायाम का उदाहरण है? तो ये आइसोकाइनेटिक व्यायाम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ पर स्केटिंग करना किस व्यायाम का उदाहरण है? ये आइसोकाइनेटिक व्यायाम का उदाहरण है ये भी, क्योंकि इसमें फोर्स इक्वल रहता है। बंद दरवाजे को धकेलना किस व्यायाम का उदाहरण है? तो ये आइसोमेट्रिक व्यायाम का उदाहरण है, यानी दरवाज़ा जो बंद है उस पर अपन चाहे कितना भी फोर्स लगा ले उसमें हलचल नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगा, और अपना जो मांसपेशियाँ हैं उनमें तनाव तो हो जाएगा लेकिन उनकी साइज़ में परिवर्तन नहीं होगा। तो जिसमें साइज़ में परिवर्तन नहीं होता है, केवल तनाव उत्पन्न होता है, उसी एक्सरसाइज को आइसोमेट्रिक व्यायाम या आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन, कूदना, दौड़ना व हल्का भार उठाना किस व्यायाम के उदाहरण है? तो इसका आंसर है आइसोटोनिक व्यायाम। कूदना, दौड़ना व हल्का भार उठाना ये आइसोटोनिक व्यायाम के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है, डेस्क या मेज आदि को हाथ, कोहनी या पैर से दबाना किस व्यायाम के उदाहरण है? तो ये आइसोमेट्रिक व्यायाम के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है 81, किस शिक्षा में स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है? तो स्वास्थ्य शिक्षा में स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान की जा सकती है, यानी जो हेल्थ एजुकेशन है उसके अंदर अपनी हेल्थ के बारे में जानकारी प्रोवाइड की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य को कैसे परिभाषित किया है? तो WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, स्वास्थ्य केवल रोग या विकृति की अनुपस्थिति को नहीं बल्कि संपूर्ण मानसिक व सामाजिक सुख की स्थिति को कहते हैं। यानी जो हेल्थ है वो केवल फ्री फ्रॉम डिजीज या अब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है, बल्कि जो वोल मेंटल एंड सोशल सुख है उसकी स्थिति, यानी जो हैप्पीनेस है, फीलिंग है, उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जिससे व्यक्ति दीर्घायु होकर उत्तम सेवाएं प्रदान करता है, यह कथन किसने कहा? तो इसका आंसर है, यह कथन JF विलियम्स ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 84, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, यह कथन किसने कहा? यह कथन अरिस्टो ने कहा था। इंग्लिश में बात करें तो एरिस्टोटल, उन्होंने ये कहा था। अगला क्वेश्चन है, किसी देश का कल्याण किसके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है? इसका आंसर है, किसी देश का कल्याण उस देश के नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, यानी सिटीजन्स ऑफ द नेशन। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत आने वाले कोई दो कार्यक्रमों के नाम बताइए। पहला है एड्स जागरूकता संबंधी कार्यक्रम, दूसरा है मेडिकल निरीक्षण कार्यक्रम यानी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम। अगला है 87 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में स्वास्थ्य शिक्षा का संबंध किससे था? मीन एशियंट टाइम में हेल्थ एजुकेशन या फिजिकल एजुकेशन वाज रिलेटेड विद। तो इसका आंसर है, प्राचीन काल में स्वास्थ्य शिक्षा का संबंध स्वास्थ्य निर्देशन से था, यानी जो हेल्थ डायरेक्शंस हैं उनसे रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है, भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना वर्ष 1952 यानी 1952 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 89, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड हेल्थ दिवस वाज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये किस दिन मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी 7 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 यानी 90, भारत सेवक समाज संस्था कब अस्तित्व में आई? तो इसका आंसर होगा, भारत समाज संस्था वर्ष 1952 में अस्तित्व में आई, यानी 1952 इट केम्स इन एग्जिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में स्वास्थ्य निर्देशन के अंतर्गत किस विषय पर बल दिया जाता था? तो प्रारंभ में स्वास्थ्य निर्देशन के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा पर बल दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 टू
स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य विकास कल्याण को बढ़ावा देना है, ताकि छात्र अपनी संपूर्ण क्षमता को बढ़ा सके। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना यानी एस्टैब्लिशमेंट अप्रैल 1948 में हुई थी, 1948 में हुई थी। आज का ये क्वेश्चन नंबर 94 है और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, स्कूली बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा देने की कोई दो विधियां बताएं। पहला है भ्रमण द्वारा, दूसरा है स्वास्थ्य संबंधी भाषण, यानी मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग फिजिकल एजुकेशन फॉर स्कूली चिल्ड्रंस। तो पहला आंसर है भ्रमण द्वारा यानी बाय द टूर, और दूसरा है स्वास्थ्य संबंधी भाषण यानी स्पीच कंसर्न विद द हेल्थ। आज का क्वेश्चन नंबर 95 और लास्ट क्वेश्चन आज का 55, और वैसे 95 नंबर क्वेश्चन है WHO का क्या अर्थ है, यानी WHO की फुल फॉर्म पूछी है। तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये थे आज के 55 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे। जो नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और उस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू।